केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने एक बार फिर से शराबबंदी पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा, बिहार में शराबबंदी का गुजरात मॉडल लागू होना चाहिए। जीतन राम मांझी के इस बयान पर ही बिहार की सियासत गर्मा गई है। ये रिपोर्ट देखिए। मैं मांग करता हूं कि जो गुजरात मॉडल है उसी प्रकार की शराबबंदी यहाँ होनी चाहिए। बिहार में शराबबंदी को लेकर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने एक बार फिर बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने अपनी ही सरकार के अधिकारियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि शराब पीने वाले गरीबों को पुलिस जेल में डाल देती है, लेकिन लाखों लीटर शराब का धंधा करने वाले माफिया को छोड़ देती है। मांझी ने साफ कहा कि बिहार में शराबबंदी का गुजरात मॉडल लागू किया जाना चाहिए। मैं जानता हूं कि आज 11 लाख लोग किसी न किसी रूप के मुकदमे में फंसे हुए हैं, चाहे जमानत पर हो चाहे प्रक्रिया में हो, और उसमें 5 लाख या 6 लाख सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल कास्ट के लोग हैं। हम शेड्यूल कास्ट के लोग हैं और शेड्यूल कास्ट इसलिए फंसे हुए हैं कि कानून को हमारे पदाधिकारी लोग नहीं माना, लेकिन ये पुलिस वाले लोग 1000 लाख लीटर ले जाने वालों को छोड़ दे रहा है, लेकिन वही 1 लीटर और पी करके जाने वालों को जेल भेज दे रहा है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि ये जो प्रक्रिया यहाँ हो रही है, शराबबंदी बहुत ठीक है, होना भी चाहिए, खास करके गरीबों के लिए ये ठीक है, लेकिन जो नीचे वाले जो इम्प्लीमेंट करने वाले लोग हैं, जिसकी चर्चा मैंने किया, वो गड़बड़ करते हैं कि बड़ों को छोड़ देते हैं और गरीबों को पकड़ लेते हैं, जिससे त्रासदी है। इसीलिए मैं मांग करता हूँ कि जो गुजरात मॉडल है उसी प्रकार की शराबबंदी यहाँ होनी चाहिए। मांझी के इस बयान पर सियासत सुलग गई है। एनडीए नेता मांझी के बयान पर कुछ भी बोलने से बचते नजर आए। हालांकि एनडीए नेताओं ने शराबबंदी जारी रखने की बात कही, तो वहीं आरजेडी ने मांझी के बयान पर शराबबंदी की नीति को लेकर सरकार पर हमला बोला। ये उनका एक व्यक्तिगत राय हो सकती है और होगी माननीय जीतन राम मांझी जी की, लेकिन फिलहाल बिहार में 2016 से पूर्ण शराबबंदी नशाबंदी जारी है और पुलिस और एक्साइज विभाग जो है प्रोहिबिशन के ये सारी कार्रवाइयाँ कर रहा है, गिरफ्तारी हो या ट्रायल हो, और तत्काल जो कानून है जिसे दोनों सदनों ने पास किया एक्ट के तहत आज के दिन में पूर्ण शराबबंदी जारी है। सरकार की नीति बिल्कुल स्पष्ट है, शराबबंदी कमजोर नहीं होगी बल्कि कानून को और प्रभावी बनाया जाएगा। जहां कहीं कोई कमी है उसे भी दूर किया जाएगा। हमारा लक्ष्य है शराब मुक्त सुरक्षित। गुजरात एक विकसित राज्य है, वहां एक लंबे अरसे से शराबबंदी के फलाफल अच्छे हुए, लेकिन मद्य निषेध कानून को जो छेड़छाड़ करेगा उसको महिलाओं का और बच्चों का राजनीतिक श्राप सहने को तैयार रहना चाहिए। और शराबबंदी के बाद से जिस तरह से जीतन राम मांझी जी का लगातार बयान आ रहा है और जिस तरह की भाषा वो इस्तेमाल कर रहे हैं, एक केंद्रीय मंत्री के द्वारा बिहार में जब शराबबंदी कानून लागू है तो उसके खिलाफ क्यों ऐसी भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं? आप सीरियस हैं? केंद्र सरकार में आप हैं, बिहार सरकार में आप हैं, मुख्यमंत्री जी से सीधा बात करिए ना, या अगर आपकी बात बिल्कुल नहीं सुनते हैं ये लोग तो हट जाइए। बिहार में लागू शराबबंदी पर मांझी बार बार सवाल उठा रहे हैं। मांझी ने बिहार में शराबबंदी का गुजरात मॉडल लागू करने की मांग कर साफ कर दिया है कि बिहार में शराबबंदी की नीति सही नहीं है। मांझी ने शराबबंदी को लेकर एक बार फिर नई सियासी बहस छेड़ दी है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार के साथ शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के बयान के बाद बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद ने अब मठ मंदिरों की कमाई स्कूल कॉलेज चलाने की पहल की है। धार्मिक न्यास परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर रणवीर नंदन ने कहा, जिन मठ मंदिरों की कमाई सालाना 10 लाख से 50 लाख तक है, वे अब स्कूल कॉलेज भी चलाएंगे। इसके लिए पहले चरण में 50 ऐसे मठ मंदिरों को चिन्हित किया जा रहा है जिसकी कमाई 10 लाख से 50 लाख के बीच है। इससे बिहार में शिक्षा को बेहतर करने में मठ मंदिरों का भी सहयोग मिलेगा। धार्मिक न्यास के अध्यक्ष के नाते उन्होंने निर्देश दिया कि आप भी सभी मठ मंदिर
में शिक्षा का अलग जगाते हुए मठ मंदिरों में भी बच्चों के पढ़ने के लिए स्कूल हो और कॉलेज हो। तो हमने भी ये निर्णय लिया और उस निर्णय को मूर्त रूप देने के लिए हमारे जो लगभग वैसे मठ जिनकी आय वार्षिक 10 से 50 लाख रुपए तक की है, उनको चयन करके पटना में अविलंब बैठक कराऊंगा और उनको प्रेरित करूंगा कि अपने आय से स्कूल और कॉलेज स्थापित करें। स्थापित करने के लिए और एफिलिएशन देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कह दिया है कि वैसे भी स्कूल होंगे, सबको मैं एफिलिएशन करूंगा। उस दिन बड़ा स्पष्ट शब्दों में उनका निर्देश है। धार्मिक न्यास परिषद अपने पूरे बिहार में वैसे सभी मठ जो अपने अपने संसाधन से अच्छा काम कर रहे हैं, यह भी काम करें, स्कूल स्थापित करें, कॉलेज स्थापित करें। सरकार का भी पूर्ण सहयोग होगा और शिक्षा के क्षेत्र में बिहार जो है और ऊंचा उठेगा जब मठ और मंदिर भी इस कार्य को अपने हाथ में ले लेंगे। धार्मिक न्यास परिषद के ऐलान के बाद सियासत गर्मा गई है। एनडीए ने सीएम सम्राट और धार्मिक न्यास परिषद की पहल का स्वागत किया तो कांग्रेस ने सवाल उठाते हुए कहा, अब ये नौबत आ गई है कि मठ मंदिर स्कूल कॉलेज चलाएंगे। सरकार अपनी जिम्मेदारी से पीछे भाग रही है। धार्मिक न्यास परिषद ने निर्णय लिया है कि जिन मठ मंदिरों की आय 10 लाख से 50 लाख या उससे ज्यादा है, वो शिक्षा के क्षेत्र में भी अपना योगदान करेंगे। 50 ऐसे मठ मंदिरों को सुनिश्चित किया गया है और बहुत जल्द हमारी धार्मिक आस्था के प्रतीक हमारे विकास के भी खंभ दंड बनते नजर आएंगे। मतलब साफ है कि बिहार सरकार ने ये मान लिया कि अब स्कूल कॉलेज चलाना उसके बूते की बात नहीं रही। अब मठ मंदिर, मस्जिद, ईदगाह, चर्च ये सब मिलके स्कूल चलाएंगे। सरकार क्या करेगी फिर? हमसे आपसे टैक्स वसूल के हवाई यात्राएं। माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और धार्मिक न्यास बोर्ड की पहल सराहनीय है, क्योंकि मठ मंदिरों में जो आय होता है वो सामाजिक और धार्मिक भावना से प्रेरित समूहों के द्वारा इस तरह से दान दिए जाने के बाद वहां जो धन अर्जित होता है उसका सामाजिक सरोकार, शिक्षा, अस्पताल, शैक्षिक, चिकित्सा, इन सभी क्षेत्रों में खर्च करना ही उसका मूल उद्देश्य होना चाहिए। और आइए अब आपको दिखाते हैं सीएम सम्राट चौधरी का बयान, जिसमें उन्होंने मठ मंदिरों से बड़ी अपील की थी। सम्राट चौधरी ने कहा था कि जितने मठ मंदिर हैं वो स्कूल कॉलेज को गोद लेने का काम करें, हम आपको मान्यता देंगे। सम्राट चौधरी ने अपील की कि राज्य के मठों और मंदिरों की संसाधन का उपयोग शिक्षा की बेहतरी के लिए होगा। हम पूरी तरह गांव में अपने बच्चे पढ़े कैसे, गुरुकुल की व्यवस्था कैसे। मैं धार्मिक न्यास परिषद के यहाँ अध्यक्ष बैठे हैं और साधु संत भी बैठे हैं, यही लोग महत्वपूर्ण है, ये पूजनीय है। मैं तो यह आग्रह करूंगा, जितने मठ और मंदिर हैं तय कीजिए, एक एक स्कूल, एक एक कॉलेज, सब आप लोग गोद लेने का काम कीजिए और आप लोग खोलिए, हम लोग आपको मान्यता देंगे। बढ़ते आगे और बात अगली खबर की। पटना के गांधी मैदान से करगिल चौक तक सीएम सम्राट के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा में देशभक्ति का जज्बा, जोश और जुनून दिखा। सीएम सम्राट ने कहा, तिरंगा हमारे लिए जीने मरने का प्रतीक है। उन्होंने कहा, भारत दुनिया से बिना वजह नहीं लड़ता है, लेकिन अगर कोई आंख दिखाता है तो भारत मुंह तोड़ जवाब भी देता है। ये भव्य और दिव्य तस्वीरें हैं तिरंगा यात्रा की। सीएम सम्राट चौधरी के हाथों में तिरंगा है। सीएम सम्राट के साथ एनडीए के दिग्गज नेता तिरंगा लहरा रहे हैं। हर तरफ देशभक्ति का माहौल है, सबके चेहरों पर गर्व के भाव हैं। गांधी मैदान से शुरू हुई तिरंगा यात्रा में सैकड़ों लोगों ने तिरंगा के साथ पैदल मार्च किया। बैंड बाजों की धुन ने इस यात्रा में चार चांद लगा दिए। सीएम सम्राट ने इस खास मौके पर
पूर्वजों को याद करते हुए कहा, लाखों लोगों ने इसी तिरंगा की आन बान शान के लिए लड़ाई लड़ी और देश को आजाद कराया। हमारे पूर्वजों ने, हमारे स्वतंत्रता सेनानी ने अपने प्राणों की आहुति देकर इस भारत में लोकतंत्र स्थापित किया और लोकतंत्र के साथ साथ एक तिरंगा का झंडा दिया। मैं उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करने का काम करता हूं, क्योंकि यदि स्वतंत्रता सेनानी नहीं होते तो आज से 78 साल पहले हम आजाद नहीं हुए। तिरंगा यात्रा के इस कार्यक्रम में सीएम सम्राट ने तिरंगे की अहमियत बताई। सम्राट ने कहा कि ये तिरंगा हमारे लिए जीने मरने का प्रतीक है। तिरंगा हमारे लिए जीने और मरने का प्रतीक है साहब। आप याद कीजिए, चाहे वो कारगिल युद्ध हो या इस देश में जब भी युद्ध हुआ है, किसी तिरंगा के स्वाभिमान के लिए हमारे लाखों सैनिक अपने प्राणों की आहुति देने का काम करते हैं। सीएम सम्राट चौधरी ने तिरंगे के रंगों का महत्व भी समझाया। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया से बिना वजह नहीं लड़ता, लेकिन अगर कोई आंख दिखाता है तो भारत मुंहतोड़ जवाब भी देता है। हम दुनिया से नहीं लड़ते, हमसे कोई लड़ता है, आंख दिखाता है, उससे लड़ने का काम भी भारत के लोग करते हैं। सीएम सम्राट ने तिरंगा यात्रा में जन भागीदारी की अपील की। बिहार में 17 अगस्त तक चलने वाले इस तिरंगा अभियान के लिए सभी जिलों से 21 लाख से ज्यादा तिरंगा झंडा वितरण किया गया। गांधी मैदान से कारगिल चौक तक निकली तिरंगा यात्रा में लोगों का जोश हाई दिखा। हर किसी के भीतर देशभक्ति की भावना हिलोरे मार रही थी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट। और इसी बीच रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। पूर्णिया से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पुलिस ने सोमवार को देह व्यापार का खुलासा किया और पुलिस ने देह व्यापार नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए 2 नाबालिग लड़की को मुक्त करवाया है। साथ ही मौके से 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। पूर्णिया पुलिस को सूचना मिली थी कि सहायक खजांची थाना क्षेत्र के रजनी चौक के पास एक किराए के मकान में कुछ संदिग्ध लोगों द्वारा देह व्यापार चलाया जा रहा है। मौके से 10 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। अब पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। मकान पे जाकर छापेमारी की तो हमें 2 नाबालिग लड़कियां बरामद हुई। साथ ही धंधे में संलिप्त 3 व्यक्तियों को भी गिरफ्तार किया गया है। साथ ही घटनास्थल से हमें 10 मोबाइल फोन, कई सिम कार्ड्स, मेमोरी कार्ड्स और बहुत सारे फर्जी पहचान पत्र भी बरामद किए गए हैं। छपरा से आपको बड़ी खबर बताते हैं, जहां एकमा परसा गढ़ के रोड पर हुसेपुर गेट के पास अपराधियों ने हथियार के बल पर जेवर कारोबारी से लाखों रुपए के सोने चांदी के गहने लूट लिए हैं। वारदात के बाद अपराधी मौके से फरार हो गए। लूटे गए जेवर की कीमत करीब 4 लाख रुपए बताई जा रही है। तो छपरा से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, लाखों रुपए के गहनों की लूटपाट की खबर है। वारदात के बाद अपराधी मौके से फरार हो गए। और अब खबर लखीसराय से, जहां कबैया थाना पुलिस ने एटीएम स्वैपिंग कर ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का खुलासा किया है और छापेमारी करके गिरोह के मुख्य सरगना चंदन सिंह को बांका जिले से गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी पर कुल 13 मामले दर्ज हैं। मामला तब सामने आया जब एक युवक का एटीएम कार्ड मशीन में फंस गया था। एटीएम पर चिपकाए गए फर्जी हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करने के बाद ठगों ने कार्ड निकाल लिया और खाते से करीब 3.36 लाख रुपए निकाल लिए थे। इसके बाद एसडीपीओ के नेतृत्व में एसआईटी गठित की गई। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू की और देवघर जाते समय उसे गिरफ्तार कर लिया। अभियुक्त चंदन सिंह तो फरार पाया गया घर से, पर वहां से हम लोगों की जब्ती हुई थी, जिसमें 49,500 रुपीज़ नगद हम लोगों ने जब्त किया। और अभियुक्त की जो टी शर्ट और चप्पल थी, जो कि सीसीटीवी फुटेज में जो एटीएम की है, जो उसने पहना हुआ था, वो भी वहाँ से जब्त हम लोग को मिला। एक फ़ोन पे कंपनी की स्वाइप मशीन हम लोग को वहाँ पे जब्त हम लोग ने की। एक मोबाइल था और लोहे का प्लास था 2, पेचकस 1 और 1 चाकू को हम लोगों ने विधिवत जब्त किया।
तो उस समय अभियुक्त चंदन सिंह फरार पाए गए थे। तो उसी क्रम में लगातार हम लोग छापेमारी कर रहे थे, सूचना संकलन कर रहे थे। उसी आलोक में कल हम लोग के द्वारा बांका जिला में उसको गिरफ्तार किया गया। और नेपाल में हो रही बारिश ने पूर्वी चंपारण के लिए परेशानी बढ़ा दी है। वहीं गंडक नदी से इलाके में बाढ़ का पानी घुस चुका है। केसरिया थाना क्षेत्र में नेपाल से नदी में बहकर आए हिरण के बच्चे को स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू कर बाहर निकाला है और वन विभाग को सौंपा है। तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। ये हिरण का वो बच्चा है जिसका रेस्क्यू किया गया है। आपको बता दें केसरिया थाना के कढ़ान गांव में इसका रेस्क्यू किया गया। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। बिहार में पहली बार कांवरियों और बाबा के भक्तों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। मुजफ्फरपुर के गरीब स्थान मंदिर के ऊपर फूलों की बारिश के बाद भक्त जोश से भर गए। मंदिर परिसर हर हर महादेव के नारों से गूंजयमान हो उठा। ये रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें हैं मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ मंदिर की। बाबा गरीबनाथ मंदिर के ऊपर आकाश में हेलीकॉप्टर मंडरा रहा है। हेलीकॉप्टर तेज गति से उड़ान भर रहा है और हेलीकॉप्टर से हो रही है फूलों की बारिश। बाबा गरीबनाथ मंदिर में ये अद्भुत नजारे के गवाह हजारों श्रद्धालु और कांवरिया बने। जब कांवरियों पर फूलों की बारिश हुई तो उनका उमंग और बढ़ गया। कांवरियों पर हेलीकॉप्टर से जब फूल बरसे तो मंदिर परिसर हर हर महादेव के नारों से गुंजायमान हो उठा। उत्तर बिहार के देवघर कहे जाने वाले मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ मंदिर पर हेलीकॉप्टर से जब फूलों की बारिश की गई तो श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बन रहा था। बिहार सरकार की पहल पर पहली बार कांवरिया पथ और मंदिर पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए गए। बाबा गरीबनाथ मंदिर में करीब 3 लाख भक्तों ने जलाभिषेक किया। इस दौरान फूलों की बारिश ने उन्हें श्रद्धा और भक्ति से भर दिया। हेलीकॉप्टर से हुई पुष्प वर्षा ने कांवरियों के उत्साह को चरम पर पहुंचा दिया। फूलों की बारिश के बीच पूरा शहर बाबा गरीबनाथ की जय के जयकारों से गूंज उठा। शहर के लोग घरों की छतों से इस ऐतिहासिक पल के गवाह बने। सचमुच ये नजारा अद्भुत और अनुपम था। बिहार में पहली बार बाबा के भक्तों पर हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश हुई। न्यूज़ 18 के लिए मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर में हेलीकॉप्टर आई और यहाँ पर कांवरियों। और इस बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। पटना से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं। फिल्म अभिनेता सुनील शेट्टी ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात की है। मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री ने एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी। सीएम ने लिखा, अभिनेता और बेहतरीन कलाकार सुनील शेट्टी ने लोक सेवक आवास पर भेंट की। इस मुलाकात के दौरान कला, सिनेमा और बिहार से जुड़े अलग अलग विषयों पर सार्थक संवाद हुआ। उन्होंने भरोसा दिया कि बिहार में भी फिल्म निर्माण करेंगे। तस्वीर भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। सीएम सम्राट चौधरी ने एक्स पर पोस्ट किया है और तस्वीर भी साझा की है जिसमें सुनील शेट्टी से उनकी मुलाकात हुई। जानकारी के मुताबिक इस मुलाकात में बिहार को लेकर दोनों के बीच बातचीत हुई है। मीटिंग हुई, शूटिंग के लिए आना चाहते हैं। अक्टूबर से एक फिल्म की शूटिंग करना चाहते हैं और क्योंकि अभी नई पॉलिसीज आई हुई है फिल्म रिलेटेड और बिहार एक बहुत बड़ा डेस्टिनेशन होने वाला है शूटिंग के लिए, तो फिल्म की शूटिंग के लिए और 50-60 दिन की शूटिंग है, इसलिए सब डिस्कस करने आए थे। बहुत अच्छी जगह है। अभी पूरी टीम आएगी देखने के लिए अगले हफ्ते और फिर आई थिंक अक्टूबर से कम से कम 50-60 दिन की शूटिंग होगी। और इस बीच आपको बड़ी खबर बताते हैं। झारखंड में राजधानी रांची में चल रहा जो प्रोटेस्ट है वो अब आगे बढ़ता जा रहा है और छात्रों का विधानसभा मार्च अभी भी जारी है। विधानसभा गेट के पास छात्र अभी भी डटे हुए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और देखिए, पुलिस ने छात्रों को वहां से हटाने के लिए लाठी चार्ज किया है। मुख्य सचिव के निकलने पर छात्रों ने नारेबाजी भी की और नारेबाजी करते हुए छात्र दिखाई दिए।
तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रविंद्र अंदर क्या हुआ रो क्यों रहे भैया, रो क्यों रहे? अंदर क्या हुआ? पुलिस स्कूल के बाद जो गलत साबित हो रहा है, पुलिस आज हम लोग बोले हम लोग पीसफुल ठीक है बैठिए, अचानक से लाठीचार्ज कर रहे हैं सर, बोले दिन भर से छात्र खाए पिए नहीं आए, अपने हक अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, अब उस पर लाठियां बरसाई गई। पुलिस कमांडेंट के पुलिस टीम को हमारे बहुत सारे साथी को चोट लगा है, हमारे साथी को हमको पुलिस पकड़ के अलग कर दिया, हम छात्रों के साथ नहीं रहे, जो नेतृत्व करेगा उसको पकड़ के अलग कर देगा। आपको कहाँ ले गई थी पुलिस? अलग उस साइड ले गया था हमको कोना में। अच्छा, आगे का एक्शन क्या होने वाला है? आप लोग अभी कहाँ जा रहे हैं? हमारा एक्शन फाइनल है, हम जब तक अपनी मांगों पर कायम है, सरकार जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं करती हम लोग आंदोलनरत रहेंगे, हम लोग आंदोलनरत रहेंगे। रविंद्र फिर से वार्ता के लिए बुलाया जाएगा तो जाओगे? जिस तरीके से अब वार्ता जो है सो सीधे सीएम से होगा, उसका एलचार बेलचा से वार्ता नहीं होगा, उन लोग के पास छात्रों के साथ बात करने का कोई तर्क नहीं है। वार्ता होगा कि आप आएंगे सीएम? अब सीएम से अनाउंसमेंट हुआ था, डायरेक्ट लाइन के मारने की कोशिश के मारे